बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी रहा करती थी। मछुआरा गांव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ता और उसे बाजार में बेचकर अपनी जरूरत की सामान लाया करता। पर इतने से इसके पत्नी की जरूरतें पूरा नहीं हो पाती। एक दिन मछुआरा बाजार से मछली बेचकर कुछ सामान लेकर घर आया और बोला, सुनती हो जरा, इधर तो आओ। कहाँ चली गई तुम भी ना। इतना काहे चिल्ला रहे हो? तुम जैसे लगता है पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ। मछली बेचते बेचते बहुत देरी हो गई, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कब तक हम लोग इस मछली से घर चला पाएंगे? दिन भर पूरा घर मछली मछली महकता रहता है। नहीं, तुम बताओ, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या करूं? बताओ, मैं इसके अलावा कुछ और तो कर नहीं सकता। इसमें भी तुमको दिक्कत है तो बताओ मैं क्या करूं? मुझे इस महकती हुई घर से बाहर निकालो। मुझे यहाँ बिल्कुल ही नहीं रहना। अरे तुम जानती हो मैं कितना कमाता हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद भी तुम्हें खुश नहीं रख पाता। ऐसे में मैं नया घर कहाँ से बना कर दूं? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इस घर से मुक्ति दिलाओ, बस कैसे भी दिलाओ। इस तरह ही उनका दिन गुजरा करता। मछुआरा बेचारा काफी गरीब और ईमानदार था। वहीं उसकी पत्नी बड़े बड़े सपने देख रखी थी। हर दिन की तरह मछुआरा मछली पकड़ने तालाब के पास गया, लेकिन इस बार अचानक से तालाब से आवाज आती है, भाई साहब, रहम भाई साहब। मछुआरा चौंक जाता है। आखिर यह कैसे संभव है? मछली कैसे बोल सकती है? भाई साहब, रहम भाई साहब, मैं एक जादुई मछली हूँ। कृपया करके यहाँ से मछली ना ले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे सारे दोस्त मारे जाएंगे। कृपया कहीं और से मछली पकड़ लें आप। मछुआरा इसकी बात मान लेता है। ठीक है जल रानी, मैं आपको और आपकी दोस्त को नहीं पकड़ूंगा। आप यहाँ आराम से रहिए। यह बोल मछुआरा वहां से चला गया। आज मैंने एक बड़ा ही अद्भुत मछली देखा। वह एक बोलने वाली मछली थी, इसलिए मैंने उसे नहीं पकड़ा और उसे आजाद कर दिया। हैं? ये क्या बोल रहे हो? पी कर आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वह बिल्कुल इंसानों की भांति बोल रहा था। जब ऐसा ही था तो उसको पकड़ कर क्यों नहीं लाए? जाओ पकड़ के लाओ। अरे वो एक जादुई मछली है, उसे क्यों पकड़ना? कहीं और से मछली पकड़ लेंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अब भी जाओ और उसे लेकर आओ। बेचारा मछुआरा चुपचाप मछली को पकड़ने चला जाता है। ओ जादुई मछली, जरा बाहर तो आना। कहाँ हो? क्या हुआ दोस्त, तुम फिर से क्यों आ गए? मेरी बीवी मुझे आपको पकड़ने को कही है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप तो जादुई मछली है, आप कुछ भी कर सकती है ना। मेरे छोटे से झोपड़े को ईंट के मकान में बदल दीजिए। जाओ दोस्त, तुम्हारा घर ईंट का बन चुका है। अब जल्दी घर जाओ। यह सुन मछुआरा तुरंत घर की ओर जाने लगा। बाप रे, ये तो सच में जादुई मछली है। सही में हमारा घर कितना बड़ा हो गया। अब तो तुम बहुत खुश हो ना, या अभी भी कोई समस्या है? ठीक है, कुछ दिन इसमें रहकर देखती हूँ। अब जाओ यहाँ से। कुछ दिन के बाद यह घर भी मछुआरे की पत्नी को छोटा लगने लगा। यह महल भी मेरे लिए छोटा है। जाओ उस जादुई मछली से इससे भी बड़ा घर मांग कर आओ। ठीक है, जाकर देखता हूँ।
ओ जादुई मछली, कहाँ हो तुम? बाहर तो आओ। हाँ दोस्त, बोलो अब क्या हो गया? मेरी बीवी इससे भी बड़ा घर मांग रही है, क्या करूं मैं? जाओ तुम्हारा घर पहले से और बड़ा हो गया, अब जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो और भी बड़ा घर हो गया है। अब मेरी बीवी बहुत खुश होगी। अब ठीक है ना, या ये भी काफी नहीं है? बोलो। नहीं, मुझे और भी बड़ा बनना है, इतना बड़ा कि सब लोग मेरी पूजा करें। तुम पागल हो गई हो, अब बस भी करो। क्या कर रही हो? ज्यादा लालच ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझना है, तुम जाते हो या नहीं? जाओ और उससे सब कुछ मांग कर लाओ। बेचारा मछुआरा, पत्नी के प्यार ने उसे अंधा बना दिया था। वह फिर से तालाब के पास जाने लगा। क्या हुआ दोस्त, तुम फिर से क्यों आ गए? हाँ, क्या करूं, उसकी लालच बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे मैं कैसे शांत करूं। इस बार तुम्हारी बीवी अपने आप को भगवान बनाना चाहती है। जाओ दोस्त, तुम्हारी बीवी भगवान बन गई है, जाओ। मछुआरा घर जाकर देखा तो उसकी बीवी कहीं नहीं थी। वह हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिली। वह फिर से दौड़ता हुआ जल मछली के पास जाने लगा। इसे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। कहाँ चली गई? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? वो घर में कहीं नहीं मिल रही। आप बता सकते हैं वो कहाँ चली गई है? तुम्हारी बीवी को तुम्हारे मुताबिक मैंने भगवान बना दिया। अब वो किसी को दिखाई नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी को वापस कर दीजिए। जल मछली, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं जो एक बार दे देती हूँ वो मैं वापस नहीं ले सकती। तुम्हारी बीवी को इतना लालच नहीं करना था। अब जाओ घर, वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी पर दिखाई कभी नहीं देगी। मुझे माफ कर दो दोस्त।